हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी न्यूमेरिकल नंबर 1.24 जिसमें वो कह रहा है कि डिटरमाइन कीजिए पीक आउटपुट वोल्टेज फॉर ब्रिज रेक्टिफायर। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर की आपको डायग्राम तो वैसे ही याद होगी। तो देखिए वो कह रहा है एज्यूम कीजिए ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है। प्रैक्टिकल मॉडल मीन्स इसमें जो डिवाइसेस हैं उनमें पावर लॉस आ रहा है। आगे वो कहता है कि व्हेन पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग जो है PIV का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है, वो हमें डायोड्स के लिए रिक्वायर्ड हो, यानी कि हमें फाइंड आउट करनी होगी PIV। और जो ट्रांसफार्मर है वो स्पेसिफाई किया गया हो कि वो कितने वोल्टेज पहुंचा रहा है, 12 वोल्ट पहुंचा रहा है RMS की फॉर्म में सेकेंडरी वोल्टेज तक। यानी ये जो सेकेंडरी वोल्टेज है उनकी RMS वैल्यू गिवन है, जिसे बच्चों हम इस तरह से मेंशन करते हैं, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा जब आप हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स को स्टडी करेंगे। इसको मैंशन किया जाता है इस तरह से VS RMS इज़ इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है जी। ये आपकी वैल्यू दी गई है RMS वोल्टेज, यानी कि रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वो कहता है फॉर अ स्टैंडर्ड 120 वोल्ट क्रॉस प्राइमरी। अब मेन यहाँ पे हमारा वही चक्कर है कि हमने क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तो हम VP सेकेंडरी निकालते हैं ना, कितने यहाँ पे आ रहे हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखें हमें कोई टर्न रेशो नहीं दी गई, लेकिन सेकेंडरी ये जो सेकेंडरी वोल्टेज हैं उनकी हमें RMS वैल्यू गिवन है। तो आपको बताता चलूँ पीक इनवर्स वोल्टेज पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज और RMS में क्या डिफरेंस होता है, मतलब इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। इनका रिलेशनशिप कुछ इस तरह से होता है, अगर मैं √2 से आपकी RMS वैल्यू को ज़रब देता हूँ VS RMS को, ठीक है, यानी कि VS RMS की वैल्यू को अगर मैं √2 से ज़रब दूँ तो मुझे पीक वैल्यू मिल जाएगी उसकी, ठीक है। ये चक्कर होता है। तो देखें ये इसका फार्मूला है, ठीक है। यानी कि ये बच्चों यही फार्मूले हैं, मतलब कि मैं आपको मेरी बात सुन लीजिएगा। ये वोल्टेज भी सेकेंडरी के ही हैं, लेकिन ये इनकी RMS वैल्यू है, और ये वोल्टेज भी जो निकलने वाले हैं ये भी सेकेंडरी वाइंडिंग के ही होंगे, लेकिन ये उनकी पीक वैल्यू होगी, ठीक है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। और इनका फार्मूला आपके सामने है कि RMS वैल्यू जो है उसको अगर आप पीक वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको √2 से ज़रब देना पड़ता है। तो देखें √2 मल्टीप्लाई बाय 12, ये अभी आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये आने वाले कोर्सेज में भी यही फॉलो किया जाएगा फार्मूला। तो ये मेरे पास आ रहा है 16.97, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 17 वोल्ट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि आउटपुट में कितने वोल्टेज पहुंच रहे हैं। अब बच्चों हम इसको कहेंगे VP आउट, ये हम फाइंड आउट करने लगे हैं। अब ज़रा मेरी बात गौर से सुने। जब आपका यहाँ से करंट जाता है पॉजिटिव करंट जाता है, तो आपको पता है पॉजिटिव करंट जो होता है हाफ, एक टोटल पूरा साइकिल होता है ना, आपके पास एक पूरा साइकिल होता है। तो यहाँ पे समझें ये जो जब इतना साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक होता है ना, तो पॉजिटिव करंट जा रही होती है। तो पॉजिटिव करंट को हमेशा डायोड का पॉजिटिव साइड चाहिए होता है। ये देखें डायोड कुछ इस तरह से आपके सामने होते हैं। ये इसका होता है बच्चों, देखें मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा। ये इसका नेगेटिव साइड होता है, ये इसका पॉजिटिव साइड होता है डायोड का, यानी जो इस तरह से होता है, जिसके आगे ये स्लैश होता है वो माइनस यानी कि कैथोड होता है। इसको कहते हैं एनोड, इसको कहते हैं कैथोड। तो देखें ज़रा गौर कीजिएगा, जब पॉजिटिव साइकिल होगा हाफ साइकिल, तो यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे पहुँचेगा, उसे D1 में से गुजरने की जगह मिलेगी, क्योंकि D1 उसके लिए पॉजिटिव इस वक्त अलाउ कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव को पॉजिटिव चाहिए, अगर आपका नेगेटिव साइकिल होगा उसको नेगेटिव चाहिए होगा, यानी उसके लिए क्या होगा, ये वाला डायोड ब्लॉक होगा, इसको गुजरने नहीं देगा करंट को, और ये उसके लिए क्या होगा, अलाउ होगा। अब देखें मैं सबके साइन लगा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। माइनस प्लस, ये हमारे लिए प्लस माइनस, ये आपके लिए हो गया माइनस प्लस, ये आपके लिए माइनस प्लस। तो ज़रा गौर करें इसमें चक्कर क्या है। करंट दोनों तरफ से भी अगर आता है ना, देखें होगा क्या, जब आपके पास ये वोल्टेज अप्लाई होंगे ना, करंट ऊपर से भी आएगा नीचे से भी आएगा, ठीक है, दोनों तरफ से आएगा। तो जब दोनों तरफ से आएगा ज़रा गौर करें, तो हाफ करंट इधर से आ रहा है, हाफ करंट नीचे से जा रहा है, मतलब ये वोल्टेज ही होते हैं। अब लेकिन वो वोल्टेज आपको पता है कभी रन नहीं करते, हमेशा करंट रन करके वोल्टेज लॉस लाता है। तो लिहाजा हाफ करंट जब इस तरफ से आया तो उसे इसका सामना करना पड़ा, यानी कि उसका 0.7 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था डायोड एक टूल प्लाजे की तरह ही है, वो उस वक्त अपने रास्ते से गुजरने देता है जब आप 0.7 वोल्ट पे करते हो, ठीक है, ये चक्कर है। तो देखें इसका मतलब देखें VP आउट, यानी कि यहाँ पे टोटल वोल्टेज हमारे पास कितने थे, VP सेकेंडरी थे, जिनमें से आपने जैसा कि जाना यहाँ पे आउटपुट में कितना वोल्टेज पहुँचता है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने जाना हाफ वोल्टेज इधर से जाएंगे, हाफ नीचे से जाएंगे, इसका मतलब हाफ वोल्टेज जब इधर से जा रहे होंगे तो वो इस डायोड में से गुजर जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब 0.7 वोल्ट तो यहाँ पर लॉस आ गया, ठीक है, 0.7 वोल्ट का लॉस यहाँ पर आ गया, ठीक है।
और जो नीचे से आ रहा होगा उसको भी यहाँ से इसमें से गुजर के जाना होगा लोड की तरफ, यहाँ पे आके एक पूरा साइकिल मिलेगा इसको लोड को। तो डैट्स वाई दोनों तरफ हमें देखने को मिल रहा है 0.7 का लॉस और इधर भी 0.7 का लॉस। तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ 0.7, यानी कि उसको टोटल 2 दफ़ा 0.7 वोल्ट पे करने पड़े हैं। तो वीपी आउट में इतना वोल्टेज जा रहा है, यानी आपका इसका एग्जैक्ट फार्मूला जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो ये, अगर आपको इस तरह से समझाया ना जाए तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये तरीकाकार आजमाई। ये 1.4 बनता है। तो अब आप वैल्यूज़ पुट करके देखें, 17 में से 1.4 माइनस होगा तो आपके पास कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 15.6 वोल्ट। तो ये आपके निकल आया अपना वोल्टेजेस, आपके पास आ गया आउटपुट साइड के भी और अपने सेकेंडरी साइड के भी। अब बात आती है यार ये हम यानी कि पीक इन्वर्स वोल्टेज कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने रेटिंग निकालनी है, PIV की रेटिंग निकालनी है। वो पता कैसे निकालते हैं, काफ़ी ईजी है कि ये जो वीपी आउट आया ना बच्चों, वीपी आउट, जैसा कि आपको याद होगा पीक इन्वर्स रेटिंग क्या थी। पीक इन्वर्स रेटिंग का मतलब था कि एक डायोड कितने वोल्टेज ज़ाया करवाता है। तो अभी आपने देखा ये जो अभी हमने निकाले हैं, ये जो वीपी आउट है, ये 2 डायोड्स का पावर लॉस था, ठीक है। अगर मैं 2 डायोड्स की बजाय एक डायोड के क्रॉस से देखना चाहता हूँ कितना वोल्टेज का लॉस आता है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है वीपी आउट की, पहले मैं यहाँ पर लिख दूँगा पीक इन्वर्स वोल्टेज, यानी अब मैं ये फाइंड आउट करने लगूँ। तो मैं क्या करूँगा, वीपी आउट में बच्चों जो मैंने 2 डायोड्स की वैल्यू माइनस की है आपके सामने, वीपी आउट जो मेरे पास आई है 2 डायोड का मैंने लॉस निकाला है। मुझे अगर एक डायोड का लॉस निकालना होगा, यानी कि एक डायोड कितने वोल्टेज बचा के आगे भेजता है, तो मुझे क्या करना होगा, इसमें बस 0.7 ऐड करना होगा। उसका क्या मतलब है, यानी मैंने इसमें 0.7 ऐड करके एक डायोड की रेटिंग माइनस कर दी है। अब इसमें सिर्फ एक डायोड के वोल्टेज देखे जा रहे हैं कि कितना एक डायोड आपके वोल्टेज लॉस निकालता है। यानी यार कहने का मेरा मतलब समझें, क्योंकि मुझे पता है यार ये थोड़ा कन्फ्यूजेबल आपको लग रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, हम ऐसे चेक कर रहे हैं कि 2 बंदे थे, इन्होंने इक्वल पैसे काटे हैं हमारे, ठीक है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ एक बंदे ने मेरे कितने पैसे काटे हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा यानी कि दोनों ने कितना कितना लिया है। तो मैंने क्या किया, जितने मेरे टोटल पैसे निकाले गए हैं ना, उसमें से मैं क्या करता हूँ, जो एक बंदे ने मेरे से पैसे लिए थे वो ऐड करके देखने लगा हूँ कि मेरे पास एक बंदे को पैसे देने के बाद कितने रह गए थे। मुझे पता चल जाएगा इस डायोड को पैसे पे करने के बाद मेरे पास कितने वोल्टेज रह गए थे, ठीक है। ये चक्कर है। तो देखें वीपी आउट इज़ इक्वल टू 15.6 प्लस 0.7 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 16.3 वोल्ट। अब मैं आपको बताता हूँ यार, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ये काफ़ी कन्फ्यूजेबल था फार्मूला आपके लिए, लेकिन मैं इजी अगर आपको इसके लिए बनाना चाहूँ ना तो एक और इसका फार्मूला बनता, वो ये है कि जैसे आपने इसका फार्मूला लगाया था वीपी सेकेंडरी, आप सेकेंडरी से भी मालूम कर सकते हो। आपने निकालना है एक डायोड के वोल्टेज, एक डायोड मतलब कि कितना लॉस देता है वोल्टेज का। तो आप क्या करो, जहाँ पे आपने वहाँ पे डबल का निकाला था वीपी आउट निकालने के लिए, यहाँ पे आप इसमें से एक डायोड के वोल्टेज बस माइनस कर दो 0.7, यानी कि एक डायोड की रेटिंग के लिए अगर आप वीपी सेकेंडरी में से करते हो तो क्या आएगा, यानी कि 17 में से माइनस हो जाएगा 0.7, तो ये आपके पास फिर भी 16.3 वोल्ट आएगा। जो बच्चों आपको इजी लगता है इन दोनों में से फार्मूला वो आपके लिए अलाउ है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, इट इज़ नॉट इशू। ये आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा अगर आप नीचे वाला लगाते हो या ऊपर वाला लगाते हो। कभी भी अपने जहन में ये ना रखिएगा कि किताब वाला फार्मूला ही ठीक हो।